welcome back to my channel. So today we're going to do exercise 5.2 examples. The first example is verify Euler's theorem for the following functions. So first part ये, second part ये. देखिए Euler's theorem क्या होती है? x curly u by curly x plus y curly u by curly y is equal to nu. n क्या होता है? बेसिकली हमारे पास डिग्री होती है. So पहले इसको हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं इस फॉर्म में x की पावर n f of y by x. तो क्या करते हैं, ऊपर से x की पावर 1/4 कॉमन ले लेते हैं और नीचे से x की पावर 1/5 कॉमन ले लेते हैं. ये आ जाएगा 1 प्लस y बाय x की पावर 1/4. डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस y बाय x की पावर 1/5. कॉमन लेने के बाद एलसीएम ले लेते हैं. आ जाएगा x की पावर 1/4 माइनस 1/5 दैट इज x की पावर 1/20 और साइड वाले पार्ट को लिख लेते हैं फंक्शन ऑफ y बाय x. So by Euler's theorem, what we can write is that यहाँ पे n की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/20. So Euler's theorem हो जाएगी x curly u by curly x plus y curly u by curly y is equal to 1/20 u. ये हमारा सॉल्यूशन है. अब बाई चांस अगर यूलर्स थ्योरम ना लगा रहे, सिंपल करना है, तो हम इसको वेरीफाई करना है. वेरीफाई करना मतलब अब हम ये सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कि ये वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही. First let us do curly u by curly x of the given function. So curly u by curly x denominator का whole square x की पावर 1/5 plus y की पावर 1/5 का whole square x की पावर 1/5 plus y की पावर 1/5 as it is. न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो आ जाएगा 1/4 x की पावर -3/4 माइनस ऑफ x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4. अब बात करें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करें, सो 1/5 x की पावर -4/5. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पास आ चुका है कर्ली u by कर्ली x. सिमिलरली वी विल कैलकुलेट कर्ली u by कर्ली y. अगेन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5 का होल स्क्वायर. डिनोमिनेटर एज इट इज. न्यूमरेटर का डेरिवेटिव से आ जाएगा पावर आगे, पावर एक कम, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको y से. सो इस इक्वेशन को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5 इनटू इज इक्वल टू 1/4. इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं x से, तो आ जाएगा x की पावर 1/4. इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं x से, ये आ जाएगा माइनस ऑफ x की पावर 1/5 x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 अपॉन में x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5 का होल स्क्वायर. इसको y से मल्टीप्लाई कर देते हैं y ऑफ कर्ली u by कर्ली y. ये आ जाएगा 1/4 y की पावर 1/4 x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5 माइनस 1/5 y की पावर 1/5 x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 अपॉन में x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5 का होल स्क्वायर. दोनों को ऐड करते हैं. देखिए जब हमें यहाँ पे ऐड करेंगे इसको, तो फर्स्ट टर्म में से 1/4 और x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5 कॉमन आ रहा है. अंदर बच रहा है x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 माइनस ऑफ जो नेक्स्ट टर्म है उसमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है 1/5 x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4. बच क्या रहा है अंदर x की पावर हाफ प्लस y की पावर 1/5. डिनोमिनेटर में x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5 का होल स्क्वायर. इसको रब कर देते हैं. सो क्या करते हैं, न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर के लिए जो कॉमन टर्म्स आ रहे हैं दैट इज x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5 x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4. अंदर बच रहा है 1/4 माइनस 1/5 अपॉन में x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5 का होल स्क्वायर. एक टर्म कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे, x की पावर 1/4
प्लस 5 की पावर 1/4, इस पूरी टर्म को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं u से आ जाएगा u इंटू 1/4 माइनस 1/5 इज 1/20, दैट इज 1/20 u। तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारे पास जो यूलर्स थ्योरम से वैल्यू देखी, यूलर्स थ्योरम ने कितनी जल्दी वैल्यू दी है, अदरवाइज यू हैव टू सॉल्व आउट। यूलर्स थ्योरम क्या करता है, डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा इजी बना देता है। नाउ लेट अस सी द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको फंक्शन दे रखा है ax² प्लस 2hxy प्लस by² को हमें यूलर्स थ्योरम से वेरीफाई करना है और फिर हमें अपना रिजल्ट भी वेरीफाई करना है। देखिए पहले हम फाइंड आउट करते हैं कर्ली u बाय कर्ली x। उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले इसको यूलर्स थ्योरम से करते हैं डायरेक्ट। तो x स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं, क्या जाएगा a प्लस 2h y बाय x प्लस b y² अपॉन x²। ठीक है, अब यहाँ पे पावर इसकी डिग्री क्या आ रही है, n की वैल्यू क्या आ रही है 2। सो हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x कर्ली u बाय कर्ली x प्लस y कर्ली u बाय कर्ली y इज इक्वल टू nu की जगह आ जाएगा हमारे पास 2u। नाउ हम चेक करते हैं कि x कर्ली u बाय कर्ली x प्लस y कर्ली u बाय कर्ली y की वैल्यू यही आ रही है या नहीं आ रही। फर्स्ट फाइंड आउट कर्ली u बाय कर्ली x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यह आ जाएगा 2ax प्लस 2hy। कर्ली u बाय कर्ली y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2hx प्लस 2by। सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या आ जाएगा x इंटू, हम फाइंड आउट करते हैं x कर्ली u बाय कर्ली x प्लस y कर्ली u बाय कर्ली y, इसकी इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। सो x से मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू 2ax प्लस 2hy प्लस y इंटू 2hx प्लस 2by, that will come out 2ax² 2hxy 2hxy 2by²। It will come 2 कॉमन निकाले, सो ax² प्लस 2hxy प्लस by², 2 इंटू समथिंग, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हमारा फंक्शन दैट इज u, so it is coming 2u and that only we have to prove। Next we have example number 2 in which we have to show the following equation and आपको u दे रखा है। so हम क्या करेंगे, पहले u is equal to x की पावर n फंक्शन ऑफ y बाय x इस फॉर्म में लिखेंगे। सो क्या करते हैं, ऊपर वाली टर्म में से x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से डिवाइड कर देते हैं, नीचे वाली टर्म में से x कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा 1 प्लस y बाय x, इट विल कम x इंटू फंक्शन ऑफ y बाय x बन जाएगा। सो बाय यूलर्स थ्योरम वी कैन राइट x कर्ली u बाय कर्ली x प्लस y कर्ली u बाय कर्ली y इज इक्वल टू nu होता है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1, it will come simple u। now we will differentiate, देखिए ये जो टर्म थी ना, ये रिजल्ट था रिलेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स जिसको हमने यूलर्स थ्योरम से डिराइव किया था। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x we will get x as it is, कर्ली u बाय कर्ली x का आ जाएगा कर्ली u स्क्वायर अपॉन कर्ली x स्क्वायर प्लस कर्ली u बाय कर्ली x as it is, x का डेरिवेटिव 1 प्लस y कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली y स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ली u बाय कर्ली x। ठीक है, यहाँ से हमारे पास टर्म आ जाएगी x कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली x स्क्वायर प्लस y कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली y, कर्ली x आएगा यहाँ पे कर्ली x कर्ली y इज इक्वल टू कर्ली u बाय कर्ली x से कर्ली u बाय कर्ली x कैंसिल, इट विल कम आउट 0। Similarly, we will differentiate the expression with respect to y. It will come y कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली y स्क्वायर प्लस x कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली x कर्ली y इज इक्वल टू 0। सिमिलरली डिफरेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में, आपके पास ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, इस एक्सप्रेशन में आप x की रिप्लेसमेंट y से और y की रिप्लेसमेंट x से कर सकते हो, डायरेक्ट आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं x से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं y से, दोनों को ऐड कर देते हैं, इट विल कम x स्क्वायर कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली x स्क्वायर प्लस xy कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली x कर्ली y इज इक्वल टू 0। थ्रू आउट y से मल्टीप्लाई करते हैं y स्क्वायर
कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई इज इक्वल टू 0। दोनों का ऐड कर देते हैं, आ जाएगा एक्स स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर प्लस 2xy कर्ली यू अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई कर्ली स्क्वायर यू that is equal to 0. Hence we have proved our result. Now let us see example number 3. Example number 3 में आपको u दे रखे sin inverse x square plus y square x plus y और आपको ये शो करना है। देखिए मैंने आपको जब हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया तो उसमें बताया था कि ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस नहीं है। हमने cos इनवर्स का डिस्कस किया था कुछ इस टाइप से cos इनवर्स x plus y अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट y। होमोजीनियस तो ये भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं sin इनवर्स को साइड जाते हैं। ये बन जाएगा sin u इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x प्लस y। ये होमोजीनियस क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसको ना इस फॉर्म में नहीं लिख सकते x की पावर n फंक्शन ऑफ y बाय x। अंदर वाला पार्ट फंक्शन ऑफ y बाय x नहीं मिल पाएगा। तो ये बन चुका है हमारे पास फंक्शन। अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि जो sin u है कि वो होमोजीनियस है नहीं। हमने ऊपर से x स्क्वायर कॉमन लिया, नीचे से x कॉमन लिया, ये बन जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस वाई बाय एक्स। इट विल कम x इनटू फंक्शन ऑफ y बाय x। अभी बन रहा है फंक्शन क्योंकि इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं। हेंस sin u इज अ होमोजीनियस फंक्शन। sin एक होमोजीनियस फंक्शन है। सो हमारे पास यूलर्स थ्योरम क्या कहती है? सो बाय यूलर्स थ्योरम we can say that x कर्ली u by कर्ली x लिखते हैं ना, यहाँ पे हम z लिख लेते हैं कर्ली z by कर्ली x ताकि आपको कंफ्यूजन हो। प्लस y कर्ली z by कर्ली y इज इक्वल टू n z लिख लेते हैं। z क्या है यहाँ पे? होमोजीनियस फंक्शन जिसको मैंने नाम दे दिया sin u, क्योंकि बेसिकली जो u होता है वो होमोजीनियस होता है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या है sin u। तो ये आ जाएगा x कर्ली z अपॉन कर्ली x ऑफ sin u प्लस y कर्ली दिस अपॉन कर्ली y ऑफ sin u इज इक्वल टू n। n की जगह यहाँ पे क्या है, इसकी डिग्री क्या है 1, तो आ जाएगा 1 इंटू z की जगह आ जाएगा हमारे पास sin u। सो x sin u का डेरिवेटिव cos u, ये आ जाएगा u कर्ली u बाय कर्ली x प्लस y cos u कर्ली u बाय कर्ली y इज इक्वल टू sin u। क्या करते हैं, cos u को डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन से, आ जाएगा x कर्ली u बाय कर्ली x प्लस y कर्ली u बाय कर्ली y is equal to sin u by cos u. So it will become tangent u, and this only we have to prove कि हमारे पास right hand side क्या आ जाए, tangent u. Next we have example number 4. It is given to you that u is equal to log of x square plus y square upon x plus y, and we have to show that x curly u by curly x plus y curly u by curly y is equal to 1. So again यहाँ पे u homogeneous function नहीं है because it cannot be expressed in the form x raised to power n function of y by x. What we can do is that log को उधर ले जाएंगे तो बन जाएगा e raised to power u is equal to x square plus y square अपॉन में x plus y। ऊपर से x स्क्वायर कॉमन लेते हैं, नीचे से x कॉमन लेते हैं, ये बन जाएगा 1 plus y square अपॉन x square। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 plus y by x। It will come x into function of y by x. By Euler's theorem we can write as x, again लिख लेते कर्ली z by कर्ली x plus y कर्ली z by कर्ली y is equal to n यहाँ पे 1 है, so 1 into z। यहाँ पे z क्या है, जो होमोजेनियस फंक्शन है वो यहाँ पे है e raised to power u। रिप्लेस कर देते z को, ये आ जाएगा x कर्ली by कर्ली x of e raised to power u plus y कर्ली बाय कर्ली y z की जगह आ जाएगा e raised to power u is equal to e raised to power u। डेरिवेटिव ऑफ e raised to power u will be e raised to power u और u का डेरिवेटिव आ जाएगा कर्ली u बाय कर्ली x प्लस y e raised to power u will be as it is, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा कर्ली u बाय कर्ली y is equal to e raised to power u। पूरी टर्म में से e raised to power u कॉमन निकाल देते हैं, आ जाएगा x कर्ली u बाय कर्ली x प्लस y कर्ली u by कर्ली y is equal to your 1, and this is the thing that we have to prove.
नाउ लेट अस एग्जांपल नंबर 5. एग्जांपल नंबर 5 में आपको दे रखा है u is equal to x 5y by x plus 5y by x and you have to show the following equation. So यहाँ पे आपको दो होमोजेनियस फंक्शन दे रखे हैं, so हम लेट कर लेते हैं u is equal to x1 plus x2, जहाँ पे हमारे पास x1 की वैल्यू है x phi of y by x, x2 की वैल्यू है psi of y by x. So हम क्या करते हैं, हमें इक्वेशन पता है x स्क्वायर कर्ली स्क्वायर x1 बाय, देखिए x1 हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन है, so हम यहाँ पे इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, दैट इज x स्क्वायर कर्ली स्क्वायर x अपॉन कर्ली x स्क्वायर प्लस 2xy कर्ली स्क्वायर x1 अपॉन कर्ली x कर्ली y प्लस y स्क्वायर कर्ली स्क्वायर x1 अपॉन कर्ली y स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 u होता है, यहाँ पे होमोजेनियस फंक्शन क्या है x1, तो यहाँ पे आ जाएगा x1. फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास n डिग्रीज की डिग्री है 1, तो यहाँ पे 1 पुट करते ही आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू 1 माइनस 1 x1 दैट इज इक्वल टू योर 0. और सेकंड इक्वेशन हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं x स्क्वायर, ये रिजल्ट है हमारे पास जो रिलेशंस थे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन के, x स्क्वायर कर्ली स्क्वायर x2 अपॉन कर्ली x स्क्वायर प्लस 2xy कर्ली स्क्वायर x2 अपॉन कर्ली x कर्ली y प्लस y स्क्वायर कर्ली स्क्वायर x2 अपॉन कर्ली y स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 x2. सो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है फॉर सेकंड इक्वेशन, इट इज 0, it will come 0. So adding this both equation you will get x square कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली, देखिए इन दोनों में से हमने x स्क्वायर कॉमन निकाल लिया और कर्ली स्क्वायर x स्क्वायर भी कॉमन निकाल लिया, हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस नेक्स्ट को ऐड कर देते हैं, आ जाएगा 2xy कॉमन आ जाएगा, कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली x कर्ली y ब्रैकेट में कॉमन आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली y स्क्वायर, अगेन वहां पे आ जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0. x1 प्लस x2 को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं u, ये आ जाएगा x स्क्वायर कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली x स्क्वायर प्लस 2xy कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली x कर्ली y प्लस y स्क्वायर कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली y स्क्वायर इज इक्वल टू योर 0. दिस इज द फाइनल आंसर. Next we have example number 6. It is given that u is equal to tangent inverse x cube plus y cube upon x minus y and we have to prove these two parts. तो देखिए अगेन सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, so we can write it as tangent u is equal to x cube plus y cube अपॉन में x माइनस y. ऊपर से हम क्या लेते हैं x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और नीचे से x कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा 1 प्लस वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस वाई बाय एक्स. ये हमारे पास आ जाएगा x इंटू फंक्शन ऑफ y बाय एक्स. सो बाय यूलर्स थ्योरम, बाय यूलर्स थ्योरम we can write x कर्ली u बाय कर्ली x होता है, यहाँ पे फंक्शन क्या है मेरे पास होमोजेनियस टेंजेंट u, चलो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं टेंजेंट u बाय टेंजेंट x प्लस y कर्ली दिस बाय कर्ली y ऑफ टेंजेंट u इज इक्वल टू n u. n की वैल्यू 1 है और u हमारे पास यहाँ पे क्या है टेंजेंट u. ये हमारे पास आ जाएगा x टेंजेंट u का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर u कर्ली u बाय कर्ली x प्लस सीकेंट स्क्वायर u y कर्ली u बाय कर्ली y इज इक्वल टू टेंजेंट u. It will come x कर्ली u by कर्ली x प्लस y कर्ली u by कर्ली y, टेंजेंट u को लिख लेते हैं sin u by cos u और हमारे पास secant square u डिवाइड में चला जा चुका है, उसको हम लिख सकते हैं cos square u. ये बन जाएगा sin u into cos u. ठीक है, और हमारे पास हमें प्रूफ क्या करना है, sin 2u प्रूफ करना है, तो हम क्या करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं. लेट मी चेक फर्स्ट कि जो हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हमारा है या नहीं. देखिए ऊपर वाली टर्म में से जो हमने कॉमन निकाला ना, तो यहाँ पे एक्स क्यूब कॉमन आएगा और हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर बनेगा, उससे यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी, सो ऑटोमेटिकली sin 2u बन जाएगा. सो x कर्ली u बाय कर्ली x प्लस y कर्ली u बाय कर्ली y
इज इक्वल टू साइन 2u। नेक्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस y कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली y कर्ली x, sin 2u का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 cos 2u कर्ली u बाय कर्ली x। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में करते हैं x एज इट इज, आ जाएगा कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली x कर्ली y प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ du by dy, इट इज d स्क्वायर u अपॉन dy स्क्वायर प्लस du by dy इज इक्वल टू आ जाएगा 2 cos 2u कर्ली u बाय कर्ली y। इस इक्वेशन को हम x से मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे हमें x स्क्वायर कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली x स्क्वायर चाहिए, इसको y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों को ऐड करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली x स्क्वायर प्लस x कर्ली u अपॉन कर्ली x प्लस xy कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली y कर्ली x इज इक्वल टू 2 cos 2u x कर्ली u बाय कर्ली x। इसको y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा xy कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली x कर्ली y प्लस y स्क्वायर कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली y स्क्वायर प्लस y कर्ली u बाय कर्ली y इज इक्वल टू 2 cos 2u y कर्ली u बाय कर्ली y। दोनों को साइमल्टेनियसली हम ऐड कर देते हैं, क्या जाएगा x स्क्वायर कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली x स्क्वायर, ये बन जाएगा 2xy कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली x कर्ली y प्लस y स्क्वायर कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली y स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस x कर्ली u बाय कर्ली x प्लस y कर्ली u बाय कर्ली y इज इक्वल टू 2 cos 2u कॉमन निकाल देते हैं, क्या जाएगा x cos कर्ली u बाय कर्ली x प्लस y कर्ली u बाय कर्ली y। तो हमारे पास जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में ये तो ये वाली टर्म बन रही है, इसको हम राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्शन ले जाते हैं, ये आ जाएगा 2 cos 2u माइनस 1 x कर्ली u बाय कर्ली x कॉमन आ जाएगा प्लस y कर्ली u बाय कर्ली y कॉमन आ जाएगा। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं sin 2u से, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे sin 2u। तो जो हमें राइट हैंड साइड में प्रूफ करना है, यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस 4 sin स्क्वायर u होना चाहिए, तो हम 2 cos 2u को ब्रेक कर लेते हैं 2 इंटू, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं sin में, दैट इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर u माइनस 1 sin 2u, दैट विल कम आउट योर 2 माइनस 1 माइनस 4 sin square u into sin 2u, and this is on your right hand side that you have to prove. Now in example number 7 देखिए, the function is of 3 variables that is x y z। यहाँ पे हमारे पास जो भी इक्वेशन बनेगी उसमें 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगी। फॉर एग्जांपल x कर्ली u बाय कर्ली x प्लस y कर्ली u बाय कर्ली y प्लस z कर्ली u बाय कर्ली z इज इक्वल टू n। सब क्या करते हैं, इसके जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं u से, u इज इक्वल टू पाई ऑफ 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xz स्क्वायर की पावर हाफ अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस 2yz प्लस z स्क्वायर की पावर 1/3। सो हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे x की पावर n फंक्शन ऑफ y बाय x z बाय x इस टर्म में हमें लाना पड़ेगा। ऊपर से हम x स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, पावर 1/2 है तो ये x कॉमन आएगा, सिर्फ अंदर बच जाएगा 2 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस z बाय x रेज टू पावर हाफ। नीचे से जब हम x स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो x की पावर 2/3 कॉमन आएगा और यहाँ पर 2 भी प्रेजेंट है, क्या जाएगा 1 प्लस y बाय x प्लस 2z बाय x प्लस z स्क्वायर बाय x स्क्वायर रेज टू पावर हाफ। तो यहाँ पे हमारे पास x की पावर 1/3 इंटू फंक्शन ऑफ y बाय x प्लस z बाय x बन रहा है। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट, यहाँ पे n की जगह यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 3। अब देखिए हमारे पास बेसिक v जो है वो है
log of sin v। तो हम क्या करते हैं, x कर्ली v बाय कर्ली x प्लस y, बेसिकली तो हमें ये फाइंड आउट करना है ना, कर्ली v बाय कर्ली y प्लस z कर्ली v बाय कर्ली z फाइंड आउट करते हैं। v की जगह हम सब्स्टिट्यूट करते हैं log of sin u, पूरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं log of sin u, से आ जाएगा log of sin u, here also log of sin u, here also log of sin u। log of sin u का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा x, ठीक है। log of sin u का अगर हम डेरिवेटिव करें से आ जाएगा 1 अपॉन sin u, और sin u का डेरिवेटिव cos u, से बन जाएगा कोटेंजेंट u, कोटेंजेंट u कर्ली u बाय कर्ली x, और u के रिस्पेक्ट में कर्ली u बाय कर्ली x इनटू x प्लस, अगेन हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसमें कोटेंजेंट u कॉमन आएगा, ये आ जाएगा कर्ली u अपॉन कर्ली y इनटू y प्लस कर्ली v आएगा, सॉरी यहाँ पे क्योंकि ये v का फंक्शन है, कर्ली v बाय कर्ली z इनटू z, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से थी 1 बाय पावर थी इसकी 1/3, यहाँ पे 1/3u आएगा, 1/3u, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी कोटेंजेंट u इनटू 1/3u। अब वो कुछ नहीं करना, इस वैल्यू के अंदर u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, जो भी u की वैल्यू ये वाली, और यहाँ पे x = 0, y = 1, z = हाफ पे वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पे ध्यान रखना है फंक्शन यहाँ पे जो चेंज होगा और जो हमारे पास यूलर्स थ्योरम है उसमें क्या चेंज आएगा। सो बाय दिस सेकंड एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस थर्ड एक्सरसाइज। टिल देन थैंक यू।